गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर अब सेल के ऊपर टीसीएस जो है वो अब कलेक्ट या काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल 2025 से जो हमारा प्रोविजन था जिसके ऊपर सेल का टीसीएस कटा करता था, उसे अब गवर्नमेंट ने इन एप्लीकेबल कर दिया है, नॉट एप्लीकेबल जो है वो कर दिया है। तो पूरा क्या एनालिसिस है, ये जो नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है जिससे पुराने प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आज के इस वीडियो में समझ में आएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी एक एक पॉइंट इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट या पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर जो हमारा सेक्शन था, सेक्शन 206C कैपिटल 1H। जी हाँ फ्रेंड्स, 206C 1H के अंदर जो गवर्नमेंट ने प्रोविजंस लगाए थे आज से 1 साल 1.5 साल पहले, जिसके अंदर क्या कहा जाता था, मैं आपको बताता हूं ये प्रोविजन किस तरीके से वर्क करता था और अब इसमें आपको रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ जो कि बिजनेस करता है और इसका जो टर्नओवर है, इसकी जो सेल्स है वो 10 करोड़ को पार कर जाती है। 10 करोड़ रुपए से ऊपर का ये लेट सपोज टर्नओवर कर रहा था। अब इसने माल सेल करी है, गुड्स की जो है इसने सेल करी है किसी अपने कस्टमर को जो एबीसी है। ये हो गया सेलर और ये हो जाता है परचेजर। अब होता क्या था, 206C 1H के अंदर जो प्रोविजन था वो क्या कहता था कि ये जो XYZ बिजनेसमैन है, चूंकि इसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए को पार कर चुका है, अब ये जो माल बेच रहा है एबीसी को, ये अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का माल बेचेगा और इसके लिए अमाउंट रिसीव करेगा मोर देन 50 लाख रुपीज, तो जैसे ही 50 लाख रुपए से ऊपर की रिसिप्ट होगी, इस XYZ को क्या करना होगा, टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1%। ये प्रोविजन था 206C 1H के अंदर। अब इसके बाद एक नया प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया टीडीएस काटने के लिए 194Q के अंदर। अब इस 194Q में क्या बोला गवर्नमेंट ने, 2 साल के बाद, पहले लगाया इन्होंने 206C 1H, उसके 1 साल के बाद आया 194Q। 194Q ये कहता है कि ये जो परचेजर है, एबीसी जो परचेजर है, अगर इसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से पार हो जाती है और अगर ये 50 लाख रुपए से ऊपर की परचेजेस करता है, तो इस परचेज पर इसको टीडीएस भी काटना है 94Q के अंदर। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, ये जो सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन किया गया है, सेलर और परचेजर दोनों के टर्नओवर जो हैं वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर है। अब इसके ऊपर आ रही है टीसीएस की लाइबिलिटी और इसके ऊपर सेम ट्रांजैक्शन पर आ रही है टीडीएस की लाइबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने फिर तीसरे साल में एक प्रोविजो ये डाला था कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, सेलर और परचेजर को आपस में डिसाइड कर लेना है, आपस में बात कर लेनी है कि भाई मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से पार हो गया था तो मैं टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूं, तुम टीसीएस कलेक्ट मत करना। और ये बात प्रोविजन में भी लिख दी गई कि जिस ट्रांजैक्शन के ऊपर 94Q लग गया और 206C 1H भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो 94Q जो है वो प्रिवेल करेगा, यानी कि 206C 1H प्रिवेल नहीं करेगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, टीडीएस ही सिर्फ कटा करेगा, 206C 1H नहीं लगेगा। प्रोविजन एप्लीकेबल है बट एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया कि जहां 94Q लग गया वहां पर 206C 1H की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ये 3 साल के अंदर ये तीन कहानी हो गई। अब चौथे साल में यानी कि इस साल क्या हुआ, ये जो पूरा कंप्लायंस स्ट्रक्चर दिया गया कि सेलर परचेजर को फोन कर रहा है, परचेजर सेलर को फोन कर रहा है, तुम टीडीएस काटो मैं टीडीएस कलेक्ट कर लेता हूं। इस चक्कर में कंफ्यूजन में क्या हो रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन पे टीडीएस भी कट जा रहा है, सेम ट्रांजैक्शन पे टीसीएस भी कलेक्ट हो जा रहा है, या फिर कई बार ऐसा हो रहा है ना टीसीएस कलेक्ट हो रहा है ना टीडीएस कट रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन ही इतनी ज्यादा रह गई थी। तो अब इस बार यूनियन बजट 2025 में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो हमारा प्रोविजन था 206C 1H, ये अब 1 अप्रैल 2025 से नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा।
यानी कि 206C1H जो है वो अब एप्लीकेबल ही नहीं होगा। यानी कि ये जो सेलर है इसकी टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर हो भी गई और ये अगर सेल कर भी रहा है फिर भी इसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो परचेजर है, ये जो एबीसी है, अगर इसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो इस 50 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस जो है ये कंटिन्यू अभी काटेगा। यानी कि सिर्फ 94Q की एप्लीकेबिलिटी जो है अब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर रह जाएगी। तो वो कंफ्यूजन, वो कंप्लायंस का कंफ्यूजन और टैक्स कलेक्शन डिडक्शन का कंफ्यूजन जो है वो अब गवर्नमेंट ने खत्म ही कर दिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किस तरीके से करा है देखिए, यहां पर ये लिखते हैं इन सबसेक्शन 1H यानी कि 206C1H के अंदर आफ्टर द सेकंड प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड। क्या है प्रोवाइजो? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन, यानी कि इस सबसेक्शन के अंदर, कौन से वाले सबसेक्शन के अंदर? 206C1H के अंदर जो भी बात लिखी है शैल अप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे। इस प्रोविजन में कोई भी बात लिखी हो, ये कोई भी चीज अब अप्लाई नहीं होगी 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि 206C1H के अंदर जो सेल के ऊपर टीसीएस कटा करता था, कलेक्ट हुआ करता था, वो अब डिलीट हो चुका, वो अब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रिलैक्सेशन मेजर जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर टीडीएस और टीसीएस, खास करके जो टीसीएस की लाइबिलिटी खामाखा आ रही थी उससे बहुत बड़ा रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। इसी के साथ सेक्शन 206AB और 206CC के अंदर भी गवर्नमेंट ने डिलीशन कर दिया है। ये सेक्शंस क्या कहते हैं इसकी भी डिटेल्ड और प्रैक्टिकल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आप अगर वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। ये जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं अगर किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट होना था और वो आईटीआर फाइल नहीं करता है, तो आईटीआर नॉन फाइलिंग के केस में टीडीएस का हायर परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट ने दिया था, जिसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंसेस जो है वो इन्वॉल्व था। तो वो सारा का सारा कंप्लायंस जो है गवर्नमेंट ने एक झटके में लगाया, खुद ही लगाया और एक झटके में खुद ही डिलीट भी कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको हमारे अगले वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि ये टीसीएस वाला प्रोविजन जो है बहुतों को परेशान करता है। जीएसटी के फुल कोर्स के लिए अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रीसेंट अपडेट्स एंड कोर्सेज की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल कराई गई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।